आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रिंसेस कट की मार्किंग जो कि 36 साइज के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज रहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, ये फैब्रिक जो है वो 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक है, ये लाइनिंग वाला भी और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करनी है। तो लाइनिंग के ऊपर मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक की लेंथ देखनी है। तो लेंथ यहाँ से मैं रखूंगी, मुझे तैयार 15 इंच चाहिए तो उसमें मैंने 1 इंच रखा है एक्स्ट्रा, जो कि 16 इंच हो जाएगा। यहाँ पे हमें इसका जो है बस्ट का 4 करके उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद जितना भी आपका मेजरमेंट आए उस तरीके से आपको फैब्रिक को निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा वो हमने कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे रखा। हमारा जो है फैब्रिक की जो विड्थ आएगी वो हमने 11 इंच रखनी है। मतलब मुझे तैयार 9 इंच चाहिए था, जिसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा और इस तरीके से निशान हमने लगा लेना है। तो अब इस निशान को आप सीधा कर लीजिए। तो देखिए, हमने इस निशान को सीधा कर लिया। यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो मुझे 11 इंच चाहिए था, तो यहाँ पे इसकी जो फैब्रिक की विड्थ है वो 11 इंच हो गई है। इस तरीके से ये 4 फोल्ड है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाया 15 इंच, उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो आ गया हमारा 16 इंच। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है। तो शोल्डर का हाफ लिया मैंने यहाँ पे 5.5 इंच। यहाँ से जो आर्म होल है वो मैं 7 इंच रखूंगी, क्योंकि जो हमारा बस्ट है वो हैवी है, इसलिए हमने तो यहाँ से हमें रखना है 7 इंच और इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए और 1.5 इंच का हमने इसमें टक्स के लिए रखना है। बाकी जहाँ पे भी जिस तरीके से भी आपका निशान आए आपने सिंपली मिला देना है। तो देखिए, हमने इस तरीके से निशान लगाया। यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच बैक आर्म होल के लिए और इसमें हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाना है। 1 इंच रखा हमने और इसके बाद यहाँ से पहले हम इसका हाफ इंच डाउन किया मैंने और इसके बाद हम मिड का निशान लगाएंगे और अंदर को हाफ इंच का रख करके मार्क कर लेंगे और हमें आर्म होल की गहराई का निशान लगा देना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसके अपेक्स पॉइंट के निशान लगाएंगे। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट रखा मैंने 10.5 इंच। यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच, जो कि टक्स की जो विड्थ रहेगी वो हमने 4 इंच पे रखी है। अब इस निशान को आपने सीधा मिला लेना है। तो इस निशान को देखिए मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से रखा था मैंने 1.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच हमने स्ट्रेट रखना है और इसमें आपको एक शेप लगा देनी है। देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब ये वाले साइड को ले जा करके आर्म होल के साइड पे ले जा करके आपने सिंपली मिला देना है। तो क्योंकि मैं प्रिंसेस कट में बना रही थी तो बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप प्रिंसेस कट की ब्लाउज बना सकते हैं। यहाँ पे रखा हमने नेक विड्थ 2.5 इंच और यहाँ से हमें नेक की जो लेंथ है वो आप 7 से 8 इंच के बीच में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक की जो लेंथ रखी है वो मैंने 8 इंच पे रखी है। इसके बाद देखिए, हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। इसको मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ। तो देखिए, 3 इंच ही है। एक हमने बॉक्स बना लिया इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमें डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए देखिए आपने क्या करना है, पहले आप यहाँ पे डाउन कर लीजिए शोल्डर टू नेक पे। अब यहाँ से हम रखेंगे 2 इंच और इस तरीके से आपने मिला देना है। बिल्कुल तिरछा भी नहीं रखना है, हल्का सा राउंड देंगे हम इसमें। आप चाहे तो सिंपल इस तरीके से छोड़ सकते हैं या फिर आपने यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा करके डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच रखा था मैंने गैप और इसको इस तरीके से हमने ये मिला दिया। देखिए, तो इस तरीके से जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो इसका जो शेप है वो बहुत ही प्यारा आएगा। अब देखिए, हमारा ये 36 साइज की जो हमारी ब्लाउज थी इसकी मैंने मार्किंग कर ली है। हमारा फ्रंट पार्ट है। बहुत बार आप लोग बोलते हो 36 साइज की ब्लाउज बनाने के लिए इसी प्रिंसेस कट में, तो मैंने आपको ये इसका मेजरमेंट भी अच्छे तरीके से बता दिया है। इसका जो हमने फॉर्मूले भी आपने देख लिए किस तरीके से आपने ये मार्क करना होता है। तो देखिए, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब जो आउटर मार्क है, पहले आपने उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसमें बैक और फ्रंट दोनों की हमने साथ में मार्किंग करी हुई है।
तो यहाँ से देखिए इस तरीके से फैब्रिक को कट करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा वो हम निकाल देंगे। अब नीचे से जो फैब्रिक जॉइंट है वो हमने अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हमारा इसमें दोनों ही पीस इसके अंदर है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो जॉइंट था वो मैंने कट करके अलग कर लिया। अब देखिए इसमें से एक पीस हमने यहाँ साइड में रख दिया, वो हम बाद में मार्किंग करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया था अब हमने उसकी कटिंग हमने कर लेनी है। तो यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट करके अलग कर लेना है। ये सीजर मेरी थोड़ी सी सही से काम नहीं कर रही थी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी इसके ऊपर। अब ये जो शेप था वो भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। ये जो अंदर की गहराई का निशान हमने जो लगाया था इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमने इसको रखा बिल्कुल जैसे निशान है, निशान के ऊपर ही आपको कट कर लेना है इसे। जो आर्म होल का जो निशान हमने लगाया है वो भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमने कट करके अलग कर लिया। अब जो अंदर की गहराई का निशान हमने लगाया है वो भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने 36 साइज की प्रिंसेस कट की ब्लाउज को आप किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं और इसकी जो कटिंग है वो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब जो नेक हमने मार्क करा था वो भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए मैं इसको आपको इसका जो है लुक आपको एक बारी दिखा देती हूँ। ये बहुत इशू कर रही थी मेरी सीजर्स। तो ये मेरा फ्रंट ओपन नहीं है, ये मेरा बैक ओपन रहेगा। तो यहाँ से जो हमने मार्क करा था आर्म होल जो साइड का निशान था वो भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। देखिए जो हमारी ब्लाउज का जो लुक रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा नजर। तो आप देख सकते हैं, इसका नेक भी देख सकते हैं और ये जो हमने दोनों पैनल है इसके वो भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसका शेप नजर आएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली थी और कटिंग भी हो चुकी है। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए अब पहले हम आर्म होल का जो निशान था वो हमने इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ से जो है वेस्ट का फोल्ड लिया, 1 इंच इसमें हमें रखेंगे टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन रहेगा। अब इस निशान को आपने सिंपली मिला देना है। यहाँ पर रखा हमने और इस तरीके से निशान लगा लिया। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, जो यहाँ से नेक विड्थ रखी थी हमने 2.5 इंच और जो नेक की जो लेंथ रखेंगे वो मैं रखूंगी यहाँ पे 12 इंचेस, मतलब 12 इंच पे। अब देखिए इसमें हमें शेप ड्रॉ करनी है। शेप ड्रॉ करने से पहले यहाँ से हमें टक्स की जो विड्थ है वो 4 इंच रखी, टक्स की जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच रखी है। अब इस निशान को आपने सीधा सा मिला लेना है और हाफ इंच हमने इसमें दोनों साइड पे रख करके तिरछा सा निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगा लिया था। यहाँ पे हमें 3 इंच का रख के मार्क कर लेना है और एक बॉक्स आपने बना लेनी है। जैसे हमने आपने देखा था फ्रंट में मैंने डायमंड कट रखा था, वैसे ही मैं बैक नेक में भी इसी तरीके से बनाऊंगी। तो इसको भी बनाना बहुत ईजी है। आपने इसमें क्या करना है, इसको आपने शेप देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखिए और इसको इस तरीके से मिला देना है। तो इस शेप को मैं थोड़ा सा अच्छा सा बना देती हूँ ताकि अच्छे से ये नजर आए। और ये जो हमारे शोल्डर के साइड पे जो निशान हमने लगाया है उधर साइड पे आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको आपने कम ही रखनी है नेक की विड्थ, वरना जो आपका शोल्डर है वो गिरेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए आपने इसको ज्यादा नहीं रखना है। बाकी जिस तरीके से हमने शेप ड्रॉ करा है उसके ऊपर ही मैं रख करके कटिंग कर लूंगी। आप चाहे तो कोई सा भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये डायमंड कट या तो स्वीट हार्ट नेक मैंने इसमें इस तरीके से कट करा। यहाँ पे जॉइंट था तो इसे भी मैं कट करके अलग कर लूंगी क्योंकि हमारा ये बैक ओपन रहेगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे कट कर लिया। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती ताकि आपको इसका भी लुक समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है। जो नेक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हमने इसको अपने इस फैब्रिक पे ऊपर रखना है और इसकी हमने कटिंग करनी है। तो देखिए इस बॉर्डर को मैं फ्रंट बैक के साइड पे रखूंगी। इस तरीके से बराबर से मिला के रखना है फैब्रिक को फैब्रिक के ऊपर, मतलब सीधे पे सीधा रखना है। उसके बाद आपने इसको पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं देखिए पूरे फैब्रिक की कटिंग कर ली थी। इस तरीके से ये नजर आएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें अब हमने सिलाई करनी है।
तो सिलाई के लिए देखिए लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख करके स्टिच कर लेना है। सबसे पहले आप इसके नेक को स्टिच करिएगा। इसी तरीके से दोनों फ्रंट और बैक दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। तो मैं स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें जो हमारा बैक पार्ट था इस पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी और इसके अंदर मैं डोरी पहले से ही बना करके रखूंगी और जो हमारी डोरी है वो हमने साथ के साथ लगा लेना है ताकि हमें बाहर अलग से सिलाई करके इसे अटैच ना करना रहे। तो इसे मैं पूरा आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सारे पार्ट्स। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गए दोनों साइड के। तो इस तरीके से ये नजर आएगा जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इस फैब्रिक को बराबर से आपने अगर निशान लगा के रखा होगा तो ज्यादा सही रहेगा, आपका फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा और आप इसमें अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये सारे पीसेस पे मैंने सिलाई लगा ली थी और डोरी भी मैंने अटैच कर ली है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो बैक पार्ट जो फ्रंट पार्ट है वो उसे हमें सीधा करेंगे। तो सीधा करने से पहले आपको इसमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं। जितने भी जहां पे भी कॉर्नर है अपने वहां पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। आर्म होल के साइड पे भी और जो हमने ये स्टिच करा है उस पे भी हमने छोटे छोटे इसी तरीके से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद देखिए क्या करना है, जो हमारा फ्रंट साइड था वो भी हमें मतलब जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से कट लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कट लगाया। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ साइड से मैं इसे सीधा कर रही हूँ। साइड से मैंने जगह नहीं छोड़ी है क्योंकि इसे मैंने कप वगैरह कोई अटैच नहीं करा था क्योंकि कस्टमर को इसके ऊपर कप नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक को शोल्डर के साइड से आपने इसे आराम से सीधा कर लेना है। तो इसे मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद सिंपली इसके ऊपर आपने आयरन करना है। आयरन करने से फिनिशिंग बहुत प्यारी आएगी। तो आपने इसको ऊपर आयरन कर लेना है। तो पहले मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से जितने भी इसके साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज की हेल्प से सीधा कर लीजिए। फिर उसके बाद इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। तो देखिए हमारी ये इसमें मैंने इसमें आयरन कर लिया था। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। लाइनिंग के साइड पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था वो कितना प्यारा सा आया है। अब हम देखिए इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए देखिए बैक पार्ट को भी मैंने सीधा नहीं करा है। तो दोनों फैब्रिक को हम इस तरीके से रख लेंगे बैक पार्ट को। अब हमने जो आई हुक पट्टी जहां से हमने बनानी होती है वहां से मैं इस शोल्डर को पास करूंगी। देखिए शोल्डर से शोल्डर मिलाया हमने। यहाँ पे डोरी पहले मैं अंदर कर लेती हूँ ताकि हमें ये जो डोरी है वो हमारी बाहर ही ना रह जाए, इसलिए डोरी पहले आपने अंदर कर लेना है इसके। फिर उसके बाद आपने दोनों शोल्डर को मिला के रखना है और मिलाने के बाद यहाँ पे आप सिंपली इसे पहले पिन अप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद यहाँ पे मैंने पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरी वाले साइड पे भी हमने इस तरीके से इसके अंदर से पास करेंगे और डोरी इधर साइड से भी जो निकली हुई है उसको भी हम पहले अंदर करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अगर आपका फैब्रिक बाहर को निकल जाता है शोल्डर वाला तो आप नीचे से खींच करके इसको बराबर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बराबर से मिला लिया है। मिलाने के बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे पिन अप करना है। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने साइड की फिटिंग है वो भी सब मतलब ये हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये ब्लाउज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी देखिए मैंने आई हुक वाली पट्टी भी बना करके रेडी कर लिया था। इसका बैक का जो व्यू है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसकी डोरी मैंने भी अंदर को ही रखी हुई है। तो जो मैं लटकन बनाकर लगाऊंगी तब आप देखिएगा इसको। तो ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप मेरी ब्लाउज को देख सकते हैं। इसका जो नेक है वो कितना प्यारा सा आया है। अगर इसमें कप लग जाता तो ये और भी अच्छा लगता, लेकिन कस्टमर को इसमें कप नहीं चाहिए था। तो देखिए हमारी ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है जो कि मैंने प्रिंसेस कट में बनाई थी 36 साइज के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिजाइन वगैरह बनानी हो तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं।
तो आप प्लीज हाइप भी क्या करिए, क्योंकि वो बिल्कुल टोटली फ्री है और उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ अपने हाइप करनी होती है और वीडियो को लाइक करने के भी पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक क्या करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।